पत्नी निश्चित रूप से इसका आनंद उठाती थी। हर बुधवार को सुबह बिना पति को सूचित किए वह नियॉन नदी के तट पर आती थी और पानी के नीचे अपने पहले प्यार के साथ मिलन करती थी। 2 साल तक वर्षा या धूप में वह केवल पानी में उसे इंतजार करती थी। मैंने उसे पानी में गोते लगाते हुए देखा और पानी में प्रतीक्षा कर रहा व्यक्ति जा चुका था। वे दोनों पानी में थे और मौज कर रहे थे। यह महिला की असंतुष्टि जब उसने उन्हें सिखाया तब तक जारी नहीं रहा। हालांकि मुझे अचंभा हुआ कि उनकी गतिविधियां किसी ने एक छोटी वीडियो में किनारे पर रिकॉर्ड की थी और प्रसारण शुरू कर दिया। यह स्थिर शूटिंग ही थी जिसने विनिमय किए गए फलों के मामले में महिला को पूरी तरह से नाराज किया। उसने उस दिन घर लौटकर बाथटब में एक लाश पाई। निकटता से देखने पर यह एक सिलिकॉन पुतला निकला उसके समान लग रहा था। इस तरह की मौत की चेतावनी को देखते हुए उसने सोचा कि यह किसी प्रतियोगी का मजाक था। उसने न पुलिस को सूचना दी और अपना सामान बांधा एक दूर के पहाड़ पर छुपने के लिए 300 किलोमीटर का सफर किया। बूढ़ी औरत डरी नहीं है। मैं अभी भी इस बिंदु पर मुझे डराना चाहता हूँ। नतीजतन कुछ दिनों के भीतर महिला एंकर का शव खाई में पाया गया और यहाँ तक कि उसकी मृत्यु की स्थिति बिल्कुल नकली शव के समान थी। जब पुलिस ने हत्यारे को नहीं पाया था तो एक और महिला शव खाई के पूर्व में दिखाई दिया। जब पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तो सिलिकॉन डमी फिर से दिखाई दी और इस बार हत्या का लक्ष्य स्पष्ट रूप से सबसे अमीर महिला चेन लिजुन है। लेकिन अजीब बात यह है कि सबसे अमीर महिला का उनसे कोई लेना देना नहीं है, तो हत्यारे ने उसे क्यों मारा? जब पुलिस नुकसान में थी तो एक ट्रक चालक ने महत्वपूर्ण सुराग प्रदान किए। जब वह कल रात राजमार्ग से गुजर रहा था तो वह काले रंग के आदमी से टकराया और जियांग गिरन को मार डाला। ड्राइविंग रिकॉर्डर ने इस दृश्य को रिकॉर्ड किया और जियांग गिरन ने मरने के समय सख्त 2 शब्द कहा, सुंदर। आह शुई। हमें इस सुराग के आधार पर जल्दी से आह शुई नामक एक रेस्तरां मिला। लेकिन थोड़ी देर की जांच करने के बाद होटल के मालिक ने पाया कि घटना के दिन का वीडियो हटा दिया गया था और रिकॉर्ड नहीं किया गया था। किसी भी हालत में हम इस हार्ड ड्राइव को तकनीकी मरम्मत के लिए वापस ले सकते हैं। पुलिस की दृष्टि में यह संयोग नहीं है और हत्यारे का इस दुकान से गहरा संबंध है। पुलिस मरम्मत के लिए हार्ड ड्राइव को वापस लेने वाली थी जब उन्होंने देखा कि येशुई की आंखें चमक रही थीं। लगता था कि उस महिला को कुछ पता था और मरम्मत के जरिए पुलिस ने हटाए गए निगरानी कैमरे को तुरंत चालू किया। संदिग्ध व्यक्ति को काले कपड़ों में पहचाना गया जो लू टीम की यादों में पानी के भूत की तरह था और आकार समान है और प्रारंभिक विवेचना एक ही व्यक्ति होने की इंगित करती है। जब शुईगुई ने आह शुई की दुकान शोध की उसे जियांग यानगुई से टक्कर हुई और उनका मिलन हुआ। जब शुईगुई भूमि टीम ने मुड़कर देखा और अनुमान लगाया कि जियांग यानगुई और शुईगुई का संघर्ष हुआ था तब उसने हत्यारे के नकाब को नोचा और वास्तविक पहचान स्पष्ट की। वह व्यक्ति आह शुई रेस्तरां के बाहर का था, इसलिए उसने मरने से पहले आह शुई का उल्लेख करने की कोशिश की और निगरानी के अनुसार हत्यारा अक्सर आह शुई रेस्तरां जाता था। क्या यह संकेत देता है कि हत्यारे और आह शुई के बीच गुप्त रहस्य है? इस कारण पुलिस ने फिर से जांच के लिए रेस्तरां में जाने का निश्चय किया। उस समय रेस्तरां खाली पड़ा था और लू टीम ने कुछ असामान्य देखा, इसलिए वे तुरंत ए शुई के घर पहुंच गए। दुर्भाग्यवश दरवाजा लॉक था। लू टीम ने कोशिश की पर कोई हलचल नहीं हुई। खिड़की से खून के निशान दिखाई दिए, इसलिए उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया और प्रवेश किया और घर में रक्त रंजित दृश्य देखकर पुराने अन्वेषक पुलिस लू टीम के सदस्यों को भौंचक्का कर गया।